अब क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन की कीमत $80,000 के नीचे चली गई है। जब ट्रम्प सत्ता में आए थे तब इसमें उछाल आया था, लेकिन अब ये गिरावट दिखा रही है। डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बावजूद बिटकॉइन की कीमत वहीं अटकी हुई है जितनी पहले थी। कोई असली ग्रोथ नहीं दिखी। हालांकि ट्रम्प ने खुलकर बिटकॉइन का समर्थन किया और कहा कि वे अमेरिका को क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं आई। इस बीच एलोन मस्क मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी कंपनी के शेयर एक ही दिन में 15% गिर गए और 2025 में अब तक उन्होंने $132 अरब की नेटवर्थ गंवा दी। अगर बाजार की स्थिति देखें तो कुछ इन्वेस्टर्स अब भी मुनाफे में हैं। सबसे ज्यादा कमाने वालों में वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग का नाम शामिल है। ये लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि जब बाजार नीचे जाए तो भारी निवेश कर सकें। अब बात करें ट्विटर एक्स की। सोमवार को इसका सर्वर डाउन था और करीब 5 से 8 घंटे तक किसी को एक्सेस नहीं मिला। पहले लगा कि यह किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हुआ, लेकिन एलोन मस्क का कहना है कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड हमला था। उन्होंने कहा कि जब आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया तो सब यूक्रेन रीजन से जुड़े मिले। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक डीडीओएस अटैक था जिसे कोई छोटा ग्रुप भी अंजाम दे सकता है। इसके लिए किसी स्टेट लेवल रिसोर्स की जरूरत नहीं होती, यानी सरकारें इसमें शामिल हैं या नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन मस्क इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब यूपीआई पर चार्ज लगाने की बात करें तो सरकार फिर से 1% चार्ज लगाने पर विचार कर रही है, जो पहले मर्चेंट्स पर लागू था लेकिन बाद में हटा दिया गया था। पहले सरकार सब्सिडी देकर यूपीआई को फ्री में चलने दे रही थी, जिससे कंपनियों को फायदा होता रहा और उनका यूजर बेस भी बढ़ता गया। लेकिन अब बैंकों का कहना है कि अगर चार्ज नहीं लगाया गया तो उनका बिजनेस टिक नहीं पाएगा। यूपीआई ने कैश ट्रांजैक्शन को लगभग खत्म कर दिया है और अब कई लोग सैलरी तक यूपीआई से देने लगे हैं। हालांकि ट्रांजैक्शन लिमिट की वजह से इसे मल्टीपल डेज में भेजना पड़ता है। यही वजह है कि अब मांग उठ रही है कि यूपीआई की डेली लिमिट बढ़ाई जाए। रेगुलेशन के साथ अगर यह सुविधा दी जाए तो सिर्फ जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिलेगा और हर किसी को लिमिट बढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो जिन मर्चेंट्स का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, जो जीएसटी के दायरे में भी आते हैं, वे पहले से ही वीजा और मास्टर कार्ड के पेमेंट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पहले से 2% तक चार्ज देते हैं, तो उनके लिए यूपीआई या रुपए पर फीस देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर आप लोकल दुकानों पर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कार्ड स्वाइप करने की बात करें तो कई दुकानदार 2% एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं, चाहे वे आपको पक्का बिल दें या जीएसटी जोड़े। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है? बड़े ब्रांड्स की बात अलग है, लेकिन लोकल ब्रांड्स में कार्ड पेमेंट पर चार्ज लगना आम है।